हमारा पूरा फोकस सौरमंडल के सबसे चंचल, सबसे तेज और शायद सबसे अहम ग्रह पर होगा, यानी चंद्रमा। इस चर्चा के खत्म होने तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आसमान में चमकता हुआ ये शांत सा चांद असल में हमारे जीवन को कितनी सूक्ष्मता और गहराई से कंट्रोल करता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, चंद्रमा के मूल कारकत्व। दूसरा, अलग अलग राशियों में चंद्रमा। तीसरा, शक्तिशाली ग्रह योग। और चौथा, चंद्र गोचर का जादू। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या हमारा मन हमें कंट्रोल करता है या फिर ये सितारे हमारे मन को कंट्रोल करते हैं? भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से देखें तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं और यहां तक कि हमारी छोटी बड़ी यात्राएं भी सीधे तौर पर आकाशीय ग्रहों की चाल से जुड़ी हुई हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब इसके पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रमा के मूल कारकत्व जो इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में कारकत्व का मतलब आखिर होता क्या है। असल में ये किसी भी ग्रह के बुनियादी लक्षण होते हैं, यानी वो चीजें जिन्हें वो ग्रह कंट्रोल करता है। चंद्रमा के मामले में ये मुख्य रूप से हमारे मन और मां का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही यात्राएं, पानी या कोई भी लिक्विड और हमारी जिंदगी में आने वाले लगातार बदलाव, ये सब चंद्रमा के ही कारकत्व हैं। इसे कुछ इस तरह समझते हैं, चंद्रमा ना बिल्कुल एक कॉस्मिक स्पंज की तरह काम करता है। जिस तरह एक स्पंज अपने आसपास के किसी भी तरल पदार्थ को पूरी तरह सोख लेता है, ठीक वैसे ही चंद्रमा जिस भी राशि में बैठता है या जिन भी ग्रहों के संपर्क में आता है, वो उनके गुणों को सोख लेता है और फिर वही गुण हमारे मन और हमारे जीवन में झलकने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राशियों में चंद्रमा और उस पर वातावरण का प्रभाव। तो देखिए, जब चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, जो कि उसकी उच्च राशि मानी जाती है, तो ये इंसान को काफी खर्चीला बना देता है, महंगी चीजों का शौक देता है। लेकिन वहीं अगर ये वृश्चिक राशि में हो, जहां ये नीच का हो जाता है, तो इंसान का स्वभाव काफी रहस्यमयी और थोड़ा कंजूस भी हो सकता है। मकर राशि में ये जिंदगी में रुकावटें लाता है, जबकि अपनी खुद की राशि कर्क में होने पर यह इंसान को घूमने फिरने का शौकीन और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला बनाता है। मतलब राशि बदलते ही चंद्रमा का पूरा असर ही बदल जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर आते हैं, बुध का प्रभाव। मिथुन या कन्या राशि में चंद्रमा का होना इंसान को गजब का इंटेलिजेंट और एक शानदार बिजनेसमैन बना सकता है। लेकिन बीएनएन के पुराने ग्रंथों में इसे लेकर एक चेतावनी भी दी गई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के संबंध से बुध का जन्म हुआ था। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि यह कॉम्बिनेशन कभी कभी जिंदगी में धोखे या जटिल रिश्तों का कारण भी बन सकता है। चलिए अब तीसरे अहम हिस्से की बात करते हैं, शक्तिशाली ग्रह योग, यानी ग्रहों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं। भृगुनंदी नाड़ी का एक बहुत ही बेसिक और पावरफुल रूल है, ग्रह कभी भी कुंडली में चुपचाप एक साथ नहीं बैठे रहते। वो असल में आपस में एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। जब दो ग्रहों की एनर्जी आपस में मिलती है तो वो जिंदगी में होने वाली बहुत ही स्पेसिफिक घटनाओं की भविष्यवाणी करती है। ये बिल्कुल किसी साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक बैठते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ हैं। शुक्र हमारे शरीर में गर्भाशय और ग्रंथियों को कंट्रोल करता है और चंद्रमा लिक्विड्स और इन्फेक्शन को। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो अक्सर अपच, यूरिनरी इन्फेक्शन या किडनी स्टोन जैसी दिक्कतें आती हैं। और खासतौर पर महिलाओं में ये गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत हो सकता है। अब यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, सिर्फ ग्रहों का साथ होना काफी नहीं है, बीएनएन में डिग्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर चंद्रमा की डिग्री शनि से कम है तो इसका मतलब है कि माता बहुत मेहनती होंगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी कड़वाहट रह सकती है। वही अगर इसे उल्टा कर दें, यानी शनि की डिग्री चंद्रमा से कम हो, तो ये इंसान को एक ऐसा करियर देता है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैवल और लगातार बदलाव होते हैं। तो इसे एक आसान रूल की तरह याद रख सकते हैं, जिस ग्रह की डिग्री कम होती है असल में वही लीडर होता है। वो अपने पिछले जन्म के कर्मों और गुणों को अपने से आगे वाले यानी ज्यादा डिग्री वाले ग्रह में ट्रांसफर कर देता है, और सिर्फ इसी एक छोटे से रूल से पूरे रिजल्ट बदल जाते हैं। एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और राहु का। राहु मतलब इल्यूजन यानी भ्रम। जब ये चंद्रमा यानी हमारे मन से जुड़ता है तो इंसान बहुत जल्दी मनोवैज्ञानिक तनाव, उदासी या किसी अनजाने डर का शिकार हो सकता है। पानी से भी थोड़ा खतरा रहता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो विदेश यात्रा करने या फिर हमेशा के लिए विदेश में बसने के बड़े बड़े दरवाजे भी खोलता है।
अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे डायनामिक हिस्से पर आते हैं, चंद्रगोचर का जादू, यानी घटनाओं को ट्रिगर करने वाला फैक्टर। इसे ऐसे समझिए, गोचर करता हुआ चंद्रमा किसी ज्योतिषीय घड़ी की मिनट वाली सुई की तरह होता है। भारी और धीमे चलने वाले ग्रह ये तय करते हैं कि जिंदगी की कोई बड़ी घटना किस साल में होगी, लेकिन वो तेज गति से भागने वाला चंद्रमा ही है जो उस घटना के होने का एकदम सटीक दिन तय करता है। आइए इस टाइमलाइन से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। शनि और बृहस्पति जैसे भारी ग्रह कर्म का एक बेस तैयार करते हैं और साल तय करते हैं। फिर सूर्य और मंगल जैसे ग्रह उस घटना के लिए माहौल बनाते हैं और महीना तय करते हैं। और एकदम आखिर में चंद्रमा आता है और उस खास दिन पर उस घटना को पूरी तरह से ट्रिगर कर देता है। जब ये चलता हुआ चंद्रमा कुंडली के स्थिर ग्रहों के ऊपर से गुजरता है ना, तो उनकी सोई हुई एनर्जी को जगा देता है। जैसे अगर ये जन्म के सूर्य के ऊपर से गुजरे तो अचानक से घर बदलने के योग बन जाते हैं, या किसी पुरानी बीमारी से रिकवरी होने लगती है। मंगल के ऊपर से निकले तो दिमाग में एकदम से उथल पुथल मच जाती है और कुछ नया करने की बहुत तेज इच्छा होती है। और अगर ये बृहस्पति पर आ जाए तो इंसान का मन उच्च शिक्षा या फिर शादी जैसे धार्मिक बंधनों की तरफ खिंचने लगता है। लेकिन जब यही चंद्रमा जन्म के शनि के ऊपर से गोचर करता है तो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। शनि कर्म और संघर्ष का ग्रह है। जब चंद्रमा यानी मन इससे टकराता है तो इंसान अक्सर एक ही सोच या एक ही विचार में बुरी तरह उलझ जाता है। वो लगातार एक ही चीज का जुनूनी तरीके से विश्लेषण करने लगता है। हालांकि ये फेज कुछ ही समय का होता है, लेकिन इसका असर दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। और यहीं पे 28 का ये नंबर बहुत अहम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पूरे राशि चक्र का चक्कर लगाने में सिर्फ 28 दिन लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर 28 दिन में हर महीने चंद्रमा कुंडली के हर एक ग्रह के ऊपर से गुजरता है। वो लगातार हर महीने उन दबे हुए कर्मों को जगाता रहता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी नहीं रुकता। तो इन सब बातों को गहराई से जानने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर ये चंद्रमा हमारे मन को इस हद तक कंट्रोल करता है और इतनी तेजी से हमारे कर्मों को ट्रिगर करता है, तो क्या हमारा कोई भी विचार वास्तव में हमारा अपना है, या फिर हम सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम की एक कठपुतली या परछाई मात्र हैं?